नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूपीडब्ल्यूएससी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन रहेगा। हमने एक नया बैच शुरू किया है ऑनलाइन, जिसका नाम हमने रखा है यूपीएसआई बैच है। ये यूपीएसआई के लिए जिसका बैच का नाम रखा है हमने दरोगा बाबू। तो जितने भी बच्चे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे, ठीक है, या किसी अदर स्टेट के बच्चे हैं, सभी बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हम दरोगा से संबंधित आपको मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे जब तक वो दरोगा का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो चलिए हम आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस बैच को अधिक से अधिक शेयर करना है। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ये एकदम फ्री है, ठीक है, एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का ये हमारा लेक्चर रहेगा पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप की हम बात करेंगे और या साझेदारी। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि पूंजी और समय का मल्टीप्लाई करता है तो हमें लाभांश मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है। पूंजी और समय का मल्टीप्लाई करते हैं तो लाभांश मिलता है। अब हम कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ए है, ए ने किसी व्यापार में 100 रुपए लगाए और बी है, इसने व्यापार में भाई 200। इन दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। दोनों ने, ए ने 100 लगाए, बी ने 200। अब एक वर्ष के बाद, यानी एक वर्ष के बाद तो समय का मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ। एक वर्ष के बाद इन्हें जो लाभ हुआ, मान लो 600 रुपए का लाभ हुआ। इन दोनों ने व्यापार शुरू किया, 600 रुपए का लाभ हुआ। तो अब जो हमने पूंजी और समय का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को हम अनुपात में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे जब अनुपात में रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1:2 आएगा, ठीक है भाई। यानी कि जो लाभ होगा उसमें से ए को 1 हिस्सा मिलेगा और बी को 2 हिस्से मिलेंगे, यानी टोटल, यानी लाभ कितने का हुआ, 600 रुपए का। तो यहाँ पे लाभ इसे 1 हुआ है और बी को 2 हुआ है। टोटल कह सकते हैं हम 3 की वैल्यू 600 के बराबर है और 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी भाई, 200 के बराबर। अब 200 से मल्टीप्लाई करें तो ए का भाग 200 आएगा और बी का भाग आएगा भाई 400। तो इस प्रकार हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ चुका होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, और एग्जाम लेवल के सभी प्रश्न लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, कमल ने 50,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोल ली और 4 महीने बाद नयन भी उसमें 60,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में नयन को 2520 रुपए कम लाभ हुआ, देखिए ये जो पॉइंट है, कम लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ की कुल राशि क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास विकल्प में 5 विकल्प, ठीक है। वैसे परीक्षा में 4 विकल्प आने वाले हैं, लेकिन मैं आपके लिए 5 विकल्प लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, एक है कमल और दूसरा है नयन। इन दोनों ने मिलके, यानी इसने 50,000 रुपए लगाए भाई, जो कमल है उसने, ठीक है। और 4 महीने बाद, यानी 1 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, तो कमल के भाई जो रुपए लगे होंगे 1 वर्ष के लिए लगे होंगे, यानी कि 12 महीने के लिए, ठीक है। 1 वर्ष में 12 महीने हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, 4 महीने बाद कौन आया, नयन आ गया। तो नयन ने 60,000 रुपए लगाए। अब इसने 4 महीने बाद लगाए, तो इसका जो धन है कितने महीने तक लगा रहा भाई, 12 महीने होते हैं, 4 महीने बाद शामिल हुआ है, तो इसका जो धन था 8 महीने यहाँ पे लगा रहा व्यापार में। तो अब यहाँ पे देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 जीरो। अब इस 6 से ये कैंसिल होगा 12 2 बार, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 4 बार। तो हम लिखें यहाँ पे, कमल का जो लाभ होगा 5 भाग कमल को मिलेंगे लाभांश में से और 4 भाग मिलेंगे नयन को, ठीक है। अब जो भी लाभ होगा वो इस अनुपात में हम बांट दिया जाएगा। ये लाभांश होता है, लाभांश, ठीक है, जो भी लाभ होगा। अब यहां पर दिया है, नयन को कमल से 2520 रुपए कम प्राप्त हुए। अब ये बताएं भाई
यहाँ पर नयन को कमल से कितने मिल रहे हैं, इस जगह पे 1 यूनिट कम मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 की वैल्यू ये हो जाएगी 2520 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है वो, तो लाभ की कुल राशि कितनी थी, लाभ की कुल राशि कितनी है, ये टोटल इनका योग करें तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है। तो 9 प्राप्त हो रहा है, ये 9, तो 9 की वैल्यू केवल हमें निकालनी है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दें बस इसमें। तो 2520 में हम 9 का मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा, 1 0 आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 9 पंजे 45, 45 1 46 आ जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 और 4 आ जाएगा 22। यानी जो कुल लाभ हुआ था 22,680 रुपए का। यानी चौथा विकल्प आपको टिक करना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम सभी प्रश्नों में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूं ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो जल्दी से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी लाइक अवश्य करके जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सुरेंद्र ने 1,20,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक ऑडियो कैसेट की दुकान खोली और 6 महीने बाद जयंत भी उसमें आधी पूंजी के साथ शामिल हो गया। यदि 2 वर्षों के बाद कुल 27,500 रुपए का लाभ हुआ तो उसमें जयंत का हिस्सा क्या होगा, ये हमारे पास विकल्प है। तो एक तो भाई सुरेंद्र है, और दूसरा जो आदमी है, दूसरा जो साझेदार है ये जयंत। ठीक है, ये दोनों शामिल हुए हैं। सुरेंद्र ने लगाए थे 1,20,000 रुपए। ठीक है, 6 माह बाद कौन, जयंत आया है। 2 वर्षों, यानी 2 वर्ष की बात कर रहा है, यानी 2 वर्ष में होते हैं भाई 24 महीने। ठीक है, अब जयंत कितने रुपए लेके आया भाई, जयंत आया आधी पूंजी। तो यानी इसने आधी लगाई थी, इसने 1,20,000 लगाए, इसने 60,000 लगाए होंगे आधी, इसकी आधी। ठीक है, और इस 6 महीने बाद आया तो इसका जो धन था 18 महीने लगा रहा होगा व्यापार में। ठीक है, अब देखिए 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल। ठीक है, और हम काट देंगे यहाँ पे 6 से काटें 24 को 4 बार। ठीक है, और 6 से काटें से 2 बार 12 को, और 6 से काटें से 3 बार। ठीक है, इतना हम कर दिया। अब यहाँ पे जो बनेगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे 3, ये अनुपात में जो भी लाभांश होगा इस अनुपात में बांटा जाएगा। यदि वर्षों के बाद 2 वर्षों के बाद 27,500 रुपए का लाभ हुआ है तो यहाँ पे ये लाभांश टोटल कितना है भाई, यहाँ पे जो लाभांश है 8 और 3 11। तो 11 की वैल्यू कितनी हुई है, इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 11 हो रहा है ना। 11 की वैल्यू 27,500 है, और 2 जीरो। अब जब हम 1 की वैल्यू निकालें, यहाँ पूछा क्या जयंत का हिस्सा कितना है, तो जयंत का हिस्सा भाई कितना है, 3 है। तो यहाँ 3 की वैल्यू हमें निकाल देनी है। तो 27,500 में हम 11 से भाग लगाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या करना है, इसे हमें यहाँ पर बस सॉल्व कर देना है। तो 11 से ये कैंसिल आउट होगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यानी 2500 बार। 2500 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7500 रुपए। यानी ये जो हिस्सा आया 7500 जयंत का हिस्सा था। ठीक है, और यदि हमें पूछा जाता कि सुरेंद्र का हिस्सा क्या है तो हम यहाँ पे 8 की वैल्यू लगा देते। ठीक है, तो जयंत का हिस्सा 7500 आया, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपको टिक करना है। तो ये बहुत ही इजी सवाल होते हैं पार्टनरशिप के, और सभी परीक्षा में आते हैं। यूपीएसआई नहीं, इसके अलावा जितने भी परीक्षाएं होती हैं, एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, यूपीएससी की कोई भी परीक्षा हो जिसमें गणित आता हो, या लेखपाल की कोई भी परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा हो, या किसी भी राज्य की परीक्षा हो जिसमें मैथ पूछा जाता है। ठीक है, तो साझेदारी से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर जयंत का हिस्सा आ गया। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ए ने 3,000, बी ने 4500 रुपए निवेश कर एक किराना की दुकान खोली और 8 महीने बाद ए उससे अलग हो गया। यानी कह सकते हैं ए ने केवल 8 महीने तक अपना धन लगाया। एक निश्चित समय बाद ए और बी ने क्रमशः 200 रुपए और 450 रुपए का लाभ पाया, तो बी कुल कितने समय तक उस दुकान में शामिल रहा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पर देखिए एक व्यक्ति है ए और दूसरा है बी।
ए ने लगाए हैं 3,000 रुपए। ए का हिस्सा कितने दिन तक रहा भाई? 8 महीने तक, यानी 8। और यहां पे उसके बाद क्या किया कि एक निश्चित समय बाद ए ने 20, तो यहां पे बी का हिस्सा कितना रहेगा? 4500। ठीक है, 4500। अब इसका हिस्सा कितने दिन रहा, कितने महीने रहा, हमें नहीं पता कितने हैं, ये हमने एक्स मान लिया। ठीक है, इसका हिस्सा एक्स महीने रहा। अब इसके बाद हम सॉल्व करें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 15 से 30 को काटेंगे 2 बार, और 15 से 45 को काटेंगे 3 बार। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहां पे देखिए x की वैल्यू जब हम सॉरी ये हम कर सकते हैं। देखिए उसने यहां पे दिया है a का हिस्सा 200 और b का हिस्सा 4500, तो यहां पे 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा बट्टे 3x, और हिस्सा कितना है इसका? 200 है, और इसके हिस्से में कितना आ रहा है? 450 आ रहा है। अब यहां पे 3 से इसे काट दिया, ये 150 बार जाएगा। ठीक है, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब 5 से काटें तो ये 5 से कट जाएगा भाई 4 बार, और 5 से ये 3 बार, और 4 से ये 16 कटेगा 4 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई? x की वैल्यू 4 या 12 निकल के आई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई? 12 महीने। तो हम कह सकते हैं चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी सवाल थे, इस प्रकार हम सॉल्व कर देते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है दरोगा बाबू बैच को आप अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिएगा। देखिए सभी को बता दूंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम यूट्यूब पे क्लास चला रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। रश्मि और माया ने, एक है रश्मि और एक है माया, 80,000 और 90,000। तो यहां पे रश्मि ने 80,000 रुपए लगाए और माया ने लगाए 90,000 रुपए। एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली, लेकिन कुछ समय बाद माया अलग हो गई और एक निश्चित समय बाद उन दोनों के बीच का लाभ 5:9 के अनुपात में बांटा गया। उन दोनों के व्यापार में रहने के समय का अनुपात, यानी हमें नहीं पता भाई। यहां पे हम कह सकते हैं कि जो रश्मि थी उसने x समय तक लगाया होगा अपना धन, और जो माया है उसने अपना धन y समय तक लगाया होगा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, इसे अनुपात में रखना है। तो देखिए अनुपात में रखेंगे तो 4 जीरो है, 4 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं 8x अपॉन 9y। अब कितना लाभ प्राप्त हुआ है भाई? 5:9, तो 5/9 कर दें। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो x अपॉन y जब हम निकालेंगे तो ये क्या है? x हमने क्या माना था? समय माना था, समय। ये भी इधर समय है, तो समय का अनुपात ही निकल के आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये रहेगा 5 ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। तो हम कह सकते हैं रश्मि और माया का समय का जो रहेगा उसका अनुपात क्या है? 5:8, यानी 5:8। कौन से विकल्प में आपको मिल रहा है? दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया, आसानी के साथ, आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसे बच्चे भी हैं यदि हों, बताएं जिनकी समझ में ना आया हो। ठीक है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? शेखर को किसी व्यापार में सुमन से 60% अधिक लाभ मिला। यदि शेखर ने 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर 10 महीनों तक उस व्यापार में शामिल रहा, तो सुमन कितने रुपए की पूंजी लगाकर 15 महीनों तक उसमें शामिल रही? तो देखिए शेखर को 60% लाभ मिला है, तो वो लाभ की बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं शेखर और इधर है सुमन। ठीक है, शेखर ने 20,000 रुपए लगाए, तो 20,000 लिख दिया। 10 महीने तक इसकी पूंजी रही 10, और सुमन ने कितने रुपए लगाए ये पूछा है, तो x रुपए लगाए होंगे और इसकी पूंजी 15 महीनों तक में रही। ठीक है, ये हमने कर दिया। लाभ जो मिला है, लाभ, तो लाभ यानी शेखर को 60% ज्यादा मिला है, तो यानी सुमन को 100 मिल रहे होंगे
और इसे मिले होंगे 160। ठीक है, तो ये हमें कर देना है। आगे सॉल्व करें इसे तो देखिए 20,000 इंटू 10 बट्टे x इंटू 15 और ये 160 बट्टे 100, तो इतना आ गया। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 8 बार और ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, इतना कर दिया। अब देखिए 5 से ये 15 कटेगा 3 बार। अब हमें देखिए 8 से ये 20,000 कट जाएगा, यानी 225 बार कटेगा। 25 पर 2 जीरो आएंगे, एक 3 जीरो, 25,000 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें x की जब वैल्यू निकालनी है तो 25,000 में 3 का मल्टीप्लाई करने पाएगा, इतना कर दिया। अब करने के बाद क्या करेंगे कि जब भी हमारा विकल्प मिलेगा, उसमें क्योंकि 25,000 3 से पूरे पूरे तो कटेंगे नहीं, तो यहाँ पे विकल्प या तो सही के बट्टे में आएगा, सही बट्टे में, या फिर हमारा दशमलव में आएगा। तो ऐसा तो कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि 4 विकल्प हैं, पूरे पूरे हैं, तो दशमलव वाला तो कोई है नहीं, तो 5वां विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, चंदन को रंजन से 15% कम लाभ प्राप्त हुआ। यदि चंदन की पूंजी 4,896 रुपये है तो रंजन की पूंजी क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे समय तो दोनों का बराबर होगा, समय की बात नहीं की है तो समय तो बराबर होगा। तो यहाँ पे चंदन और यहाँ पे एक है रंजन, तो यहाँ पे चंदन की पूंजी है 4,896 रुपये। समय तो दोनों में बराबर होगा, समय तो कट जाएगा। और रंजन की पूंजी मान ली हमने x। ठीक है, समय दोनों में बराबर होगा, कुछ ही मान लो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है, समय तो दोनों में, क्यों समय के बारे में बात नहीं कही गई है। अब जो लाभ हुआ है, लाभ की बात करें तो चंदन को रंजन से 15% कम लाभ हुआ, यानी रंजन को 100 लाभ हुआ होगा तो चंदन को 15% कम यानी 85 हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं आगे, बस सिंपल है। अब तो क्या 4,896 बट्टे x बराबर ये 85 बट्टे 100। 5 से काटेंगे ये 17 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा। इसके बाद यदि हम काटना चाहें तो 17 से ये कट 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, यहाँ पे बच्चे 14 में ये आएगा 17 अट्ठे और 17 अट्ठे, तो ये हमारा 288 बार कट गए। ठीक है, ये 288। अब 288 बार ये हमने काट दिया और 288 का मल्टीप्लाई 20 में करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आनी है 288 इंटू 20। तो x बराबर हमारे पास मिलना है, जो पूंजी थी r की, तो 0 आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, यानी 5,760 रुपये हमें उत्तर मिल जाएगा। यानी रंजन ने कितनी पूंजी लगाई, ये रंजन की पूंजी हो गई। तो चौथा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ए और बी द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात 5:7 है तथा उसके व्यापार में रहने के समय का अनुपात 14:15 है। यदि कुल लाभ ये हुआ है 4,895 रुपये का, तो उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अंतर क्या है, लाभों का अंतर पूछा है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, यहाँ निवेशित पूंजी का अनुपात, यानी इसने 5 रुपये निवेश किए तो यहाँ पे बी ने 7 रुपये निवेश किए। रहने के समय का अनुपात, यहाँ उसने 14 दिन मान सकते हैं, 14 वर्ष या कुछ 14 महीने कुछ भी मान लें, और ये 15 होगा। दोनों को हमने अनुपात में रख दिया। अब ये इसी जो भी लाभ हुआ है ना, कुल लाभ इसी अनुपात में बांटा जाएगा। तो पहले इसे छोटा कर लें, 5 से कटेगा ये भाई साहब 3 बार और 7 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी जो लाभ हुआ है ए को 2 हिस्सा मिलेगा, उसमें से बी को 3 हिस्सा मिलेगा। ठीक, तो लाभों का अंतर, यहाँ पर लाभों का इन दोनों का अंतर कितना है,
1 है, लेकिन कुल लाभ कितना है यहाँ पे 5। तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी भाई साहब? 5 की वैल्यू होगी 4,895, 4,895। और उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अंतर, तो अंतर यहाँ पे 1 है, तो 1 की वैल्यू हमें निकाल देनी है। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे 5 का भाग लगेगा, केवल 4,895 में 5 का भाग लगा देंगे। तो 5 नब्बे 45, 5 सत्ते 35, 5 नब्बे 45, यानी कि दोनों के लाभों में अंतर कितना आएगा? 979 रुपए का अंतर आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प आपको टिक करना है? 979, यानी दूसरा विकल्प आपको टिक करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न था, हमने बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ए और बी द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात क्या होगा यदि उनके व्यापार में रहने के समय का अनुपात 12:13 है और प्राप्त लाभों का अनुपात 4:3 है। तो ये भी प्रश्न देखिए, क्या करिएगा आप, इस प्रश्न को आप अपने आप से स्वयं करिएगा। ठीक है, वीडियो को रोकिएगा, पेन पेपर लीजिएगा, अपने आप से स्वयं सॉल्व करें। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितना उत्तर आ रहा है। ठीक है, और वैसे मैं इसे सॉल्व करके दिखा भी रहा हूँ। तो जो बच्चे देखिए, आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, मैंने जब आपसे कहा है तो सॉल्व करिएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ए और बी दो लोग हैं, निवेशित पूंजी का अनुपात क्या है? तो इसने x रुपए लगाए, इसने y रुपए लगाए। व्यापार में रहने के समय का अनुपात, इसने 12 दिन लगाए, या 12 महीने कह सकते हैं, या 12 वर्ष कह सकते हैं, ये 13 आएगा। ठीक है, और लाभांश जो है 4:3 है। तो सॉल्व कर दें, बस कुछ नहीं करना है। 12x/13y बराबर 4/3। ठीक है, तो 4 से ये 12 कट जाएगा भाई साहब, कितने बार? 3 बार। ठीक है, तो x/y क्या आएगा? 13 ऊपर जाएगा उधर, और 3 तिया 9। तो यानी जो अनुपात बनेगा 13:9 बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प टिक करेंगे? तीसरा वाला विकल्प आपको टिक करना था। ठीक है, तो कितने बच्चों का सही उत्तर आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। ठीक है, सभी लाइक कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रेम ने 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया और कुछ समय बाद शंकर भी उसमें 56,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ तो शंकर कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास प्रेम है और ये एक शंकर है। यहाँ पे इसने 42,000 रुपये लगाए हैं और इसने लगाए हैं 56,000 रुपये। अब उसने आगे क्या कहा है, यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ है तो कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ था? कुछ समय बाद, यानी शंकर शामिल हुआ है तो इसका तो 12 महीने लगे होंगे भाई। ठीक है, जो प्रेम है उसका धन तो 12 महीने लगा है, लेकिन इसका धन जो है कुछ महीने कम लगा हुआ, 12 में से घट के, तो हमने लगा दिया कि इसका धन 22 लगा होगा, 22 समय तक। ठीक है, इसका धन 22 समय तक लगा होगा। तो यहाँ पूछा कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ था, तो 12 में से घटाना पड़ेगा जो भी 22 का मान आएगा। तो सॉल्व करते हैं, दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ तो इसको भी 1 प्राप्त हुआ, इसको भी 1, समान लाभ की बात हो रही है। तो बस अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करें हम, तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल कर दें। ठीक, चलिए 42 गुणा 12 बट्टे 56/22 बराबर 1:1। तो 22 का मान जब हम निकालेंगे तो 22 का मान 42 गुणा 12 तो आएगा, साथ के साथ 56 से भाग लग जाएगा। 56 से भाग लगेगा तो अब इसे छोटा और कर लेते हैं। तो 14 से ये 3 बार, 14 से ये 4 बार, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई साहब, कितने बार? 3 बार, यानी 22 की वैल्यू आई 9। लेकिन क्या ये हमारा उत्तर है? नहीं उत्तर है। कितने, यानी 9 महीने तक रहा इसका धन। ये पूछा कितने महीने बाद शामिल हुआ है, तो 12 महीने में से हमें 9 कम करने पड़ेंगे, तब 3 महीने उत्तर आएगा। तो चौथा विकल्प आपको उत्तर लगाना है। ठीक है,
तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सोनू और मोनू, एक है सोनू और दूसरा है मोनू, इन 4800 और 32 लगाकर एक छोटा सा व्यापार, यानी यहाँ पे 4800 रुपये लगाया और इसने 3200 रुपये लगाया। कुछ समय बाद सोनू उससे अलग हो गया, यानी सोनू कुछ समय बाद अलग हुआ है व्यापार से। वर्ष के अंत में दोनों को समान राशि प्राप्त हुई, तो यानी कि कुछ समय बाद अलग हुआ है, तो वर्ष की समाप्ति कितने महीने सोनू उससे अलग हो गया, कितने महीने पहले हो गया है। हम कह सकते हैं मोनू का जो धन है 12 महीने तक लगा होगा, सोनू का धन है x महीने लगा होगा। तो ये क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, अनुपात में रख दिया, और बाकी का हम इसे काट लें, छोटा सा और कर लें, तो 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 चौके 48, और 4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 4 से ये कटेगा 8 बार। तो यानी कह सकते हैं x अनुपात 8, यानी x अनुपात 8 आ गया। वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ है, समान यानी कि लाभ 1 अनुपात 1 मिला है। तो इसे सॉल्व करें हम, तो x अपॉन 8 बराबर 1/8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8, यानी 8 महीने तक सोनू का धन लगा रहा, लेकिन उसने क्या समाप्ति से कितने महीने पहले, तो 12 महीने में 8 हमें इसमें घटाना पड़ेगा, तो 8 घटाना 4 उत्तर आएगा, यानी पहला विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। दो दोस्तों ने 2500 और 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष की समाप्ति पर 1200 रुपये का कुल लाभ हुआ। कुल लाभ की राशि में 550 को वह 2 बराबर भागों में बांट दिया तथा शेष राशि को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा। उनके क्रमशः कितने कितने रुपए प्राप्त हुए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2 दोस्त मान लिया मैंने, एक ए है और दूसरा मान लिया मैंने भाई बी। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसने लगाए 2500 रुपये और इसने लगाए 4000 रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष की समाप्ति है, तो समय तो दोनों तरफ बराबर है, 2 तो कट जाएगा, तो वो तो हमने लिखा नहीं है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और हो जाएंगे। 5 से इसे काट देंगे तो 5 से ये कट जाएगा 5 बार, ये 5 से कट जाएगा 8 बार, यानी जो भी उन्हें लाभांश होगा 5:8 के अनुपात में बांटा जाएगा। अब टोटल जो लाभ हुआ है भाई 1200 रुपये का टोटल लाभ हुआ है। उसने क्या बोला, 550 को 2 बराबर बराबर हिस्सों में, तो 550 को 2 बराबर हिस्सों में, तो एक हिस्सा बना भाई 275 और दूसरा भी 275। ठीक है, 2 बराबर एक हिस्सा ए का हो गया और दूसरा बी का हो गया। इतनी बात क्लियर है। इसमें से हम 550 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 650। तो जो भी शेष बांटा जाएगा, निवेश किया है 5:8, तो 650 को 5:8 के अनुपात में हमें बांटना है, तो बांटिएगा। ये 5 और 8 कितना होगा, 13। 13 की वैल्यू इससे 650 के बराबर होगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। ठीक है, तो इसे मिलेंगे भाई ए को 50 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 50 आएगा ये। तो ए को मिला 50 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो 50 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, 250। और इसे मिलेगा दूसरे को, और 50 का मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, यानी 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये ये इसे मिल जाएगा 400। अब दोनों को कितने कितने मिले, 275 पहले मिल चुके थे, तो 275 यहाँ पे जोड़ेंगे हम और 275 यहाँ भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 525 और यहाँ पे बन जाएगा भाई 675। यानी कि ए को मिला 525 और बी को मिला 675। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी पहला विकल्प आपको टिक करना था। ये भी एक सवाल था। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, लाइक अवश्य करके जाइएगा। दरोगा बैच की हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। ए ने 40,000 की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, यानी ए ने
40,000 की पूंजी लगाई। 7 महीने बाद बी शामिल हुआ, यानी बी इसमें शामिल हुआ है भाई 7 महीने बाद, यानी धन लगाया है 60,000। ये तो वर्ष की समाप्ति पर, यानी बी का धन 7 महीने में शामिल हुआ तो 5 वर्ष ही लगा, 5 महीने लगा रहा होगा, ठीक है, 5 महीने। अब यदि वर्ष के समाप्त होने पर बी को ए से 36,072 कम लाभांश हुआ तो पहले, और इसका जो लाभांश है भाई 12 महीने तक रहा होगा, इसका पूंजी है, तो यहाँ पे इसकी पूंजी 12 महीने तक लगी। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 से ये कट जाएगा भाई, कितने बार, 6 से कटेगा ये 2 बार, यानी जो भी लाभ होगा 8:5 के अनुपात में इनको बांटा जाएगा। या बी को ए से 36,072 कम मिलते हैं, यानी बी को यहाँ पे कितने कम मिल रहे हैं, 3, और सवाल में कितने कम मिल रहे हैं, ये 36,072, ठीक है। तो एक की वैल्यू हम निकालेंगे, तो एक की वैल्यू निकल के आएगी कि भाई कितनी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12, 0, और यहाँ पे 3 दूनी 3 चौके 24, ठीक है। अब पूछा है तो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, तो व्यापार में लाभ कितना हुआ भाई, इतना हुआ है 13 के बराबर। तो इसमें हमें 13 का मल्टीप्लाई और कर देना है, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 31, 30, 13 दूनी 26, 13, 13 और 2 15, यानी 13 चौके 52 आएगा, यहाँ पे 2 है, 13 चौके 52, ठीक है। तो कौन सा विकल्प टिक करेंगे, चौथा विकल्प हम टिक करना है, चौथा विकल्प टिक करना है, यानी 1,56,312 रुपये टोटल उनको लाभ हुआ। तो ये भी एक प्रश्न था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ए और बी प्रत्येक 50,000 लगाकर व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 20% कम कर दी। तो देखिए ए और बी है, दोनों ने 50,000 रुपये 50,000 रुपये लगाए, और इसने भी 50,000 रुपये लगाए। एक साल बाद बी को 1,200 रुपये का लाभ प्राप्त, तो 12,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो एक साल बाद, यानी इसका जो बी का धन है पूरे 12 महीने तक लगा रहा, और 6 महीने बाद क्या किया है, ए ने अपनी पूंजी 6 महीने बाद 20% कम कर दी। तो ये जो 50,000 है 6 महीने तक लगे रहे होंगे, इसके बाद 20% कम करिए, 20% कम करिए तो कितनी पूंजी रहेगी 20% कम करने के बाद, उसके बाद रहेगी भाई 40,000, और 40,000 अगले 6 महीने तक लगे रहे होंगे, यानी 6 महीने तक, ठीक है। अब बोला है उसने एक साल बाद ये बी को 12,000 रुपए मिलते हैं, तो बी को मिलते हैं भाई 12,000 रुपए एक साल बाद। तो पहले तो इनको हम सॉल्व करते हैं, ये 4 जीरो है, तो 4 जीरो यहां से जाएंगे और 4 जीरो यहां से जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना बना, और यहाँ पे कट जाएगा, देखिए 6 और ये 12 2 बार, और कुछ कटेगा, और तो कुछ कटना नहीं है। तो यहाँ पे देखें 5 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे बचेगा 4, और ये अनुपात यहाँ पे बचेगा 10। तो ये कितना रह गया, 5 4 9, यानी 9:10 के अनुपात में इन दोनों को लाभ बांटा जाएगा। अब बी को 12,000 रुपये मिलते हैं, तो 10 की वैल्यू 12,000 के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी भाई, 1 की वैल्यू होगी 1200 के बराबर। तो कुल लाभ कितने रुपए का, कुल लाभ भाई इतने का हुआ है, 10 और 9 19 का, तो इसमें 19 का गुणा कर देना है, 19 का इसमें गुणा कर दिया तो हमें 0 0 19 दूनी 38, 19 19 3 22, 22,800 रुपये का कुल लाभ हुआ होगा। तो चौथा विकल्प आपको टिक करना है। तो ये भी एक प्रश्न था, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का था, परीक्षा में आने लायक। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अंतिम प्रश्न है ये आज के इस लेक्चर का। रहीम ने 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 8 महीने बाद सरफराज ने कुछ धन लगाकर उसमें शामिल हो गया। तो ये एक रहीम है और ये हमारे पास क्या है, सरफराज। तो रहीम ने लगाए 60,000 रुपये
8 महीने बाद सरफराज भी शामिल हो गया कुछ धन, तो सरफराज ने x धन लगाया और आगे ये 2 वर्षों के अंत में, तो इसका जो धन है 24 महीनों के लिए लगा हुआ रहीम का, और ये 8 महीने बाद शामिल हुआ है, 24 में से 8 यानी इसका धन 16 महीनों तक लगा रहा होगा। 2 वर्षों के बाद कुल 5,000 रुपए में से सरफराज का हिस्सा, यानी कुल लाभ जो हुआ है 5,000 रुपए का हुआ है, जिसमें से सरफराज को मिले हैं 2,000 रुपए, तो बाकी का हिस्सा किसका रहा हुआ, रहीम का, तो इसे मिले होंगे 3,000 रुपए। तो कितनी पूंजी लगाई, तो सरफराज ने पूंजी कितनी लगाई, यानी एक्स का मान पूछा है, तो यहां पे हम सॉल्व करें तो देखिए पहले काट लेते हैं इसे, 8 से काट दिया हमने 2 बार, 8 से ये 3 बार, ठीक है, 2 से और काट दें इसे, तो 2 से कट जाएगा ये 30,000 बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन दोनों को अनुपात में रखना पड़ेगा हमें, तो ये 3 ये हो गया 90,000 और बट्टे में x, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 3:2 बचेगा बराबर में, 3 से ये कट जाएगा 30,000 और x की वैल्यू जब 30,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 60,000 आएगा। तो यानी जो सरफराज था उसने कितनी पूंजी लगाई थी भाई, 60,000 रुपए लगाई थी, यानी कि कौन सा विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 5वां विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्नों को कराया, साझेदारी के ये सभी प्रश्न थे, ठीक। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस दरोगा बाबू बैच को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर अवश्य करिएगा अपने मित्रों में, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और सभी बच्चे लाइक अवश्य करके जाएंगे, ठीक है। और जिन लोग बच्चों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा, उनको लाभ होगा, जब भी अगला वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले उन पे आएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, राम राम। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर विराम देते हैं।